लगातार आरोप लगते हैं कि ये एक ऐसी संस्था है जो संपत्ति को हथियाती है, जमीन को हड़पती है। लेकिन इस बीच अब मामला जो है हम आज आपको जो बताने जा रहे हैं उसमें कांग्रेस फंस गई है। कैसे फंस गई है बताते हैं। क्योंकि वक्फ बोर्ड का हमेशा मुखालफत कहिए, वकालत कहिए, कांग्रेस करती रही है। इनके ही सरकार में संशोधन भी हुए, लेकिन अब जब संशोधन बीजेपी की सरकार यानी एनडीए सरकार करती है तो विरोध करते हैं। लेकिन मामला एक कर्नाटक का है जहां मामला वक्फ बोर्ड से जुड़ा है और इसके बीच किसान है। लेकिन सीधे सवाल कांग्रेस से किया जा रहा है। दरअसल कर्नाटक के विजयपुरा जिले के होनवाड़ा गांव की 1200 एकड़ जमीन पर शाह अमीनुद्दीन दरगाह है जो अपना हक बता रहा है, हक जता रहा है। लेकिन किसानों को यहां नोटिस भी भेज दिया गया है। लेकिन बीजेपी इस पर आरोप लगा रही है कि कर्नाटक सरकार किसानों के विरोध में खड़ी है। लेकिन सवाल है, हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। मामला है वक्फ बोर्ड और किसानों का, इसमें सरकार पे उंगली क्यों उठ रही है, कांग्रेस क्यों इसमें घिर रहा है, आप इस पे चर्चा करें। जी बिल्कुल। देखिए रंजना, पहले तो मामले को समझना पड़ेगा कि अचानक कर्नाटका के एक गांव के किसानों को नोटिस थमा दिया जाता है और कह दिया जाता है कि इस जमीन के मालिक आप नहीं हैं। जिस जमीन पर पुश्तैनी किसान खेती कर रहे थे, रातों रात उनको पता चलता है कि ये जमीन तो उनकी है ही नहीं, ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। और नोटिस जब आ जाते हैं तो किसान सकपका जाते हैं। अब किसान परेशान है और वक्फ बोर्ड को साबित नहीं करना है कि जमीन उसकी है या नहीं है, किसानों को साबित करना है कि जमीन उसकी है या नहीं है। अब वो अपने कागज पत्तर ढूंढने में लग गए हैं। वो एक वर्ग है ना इस देश में जो कहता है कि कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन वो कहते हैं कागज दिखाओ जी कि जमीन आपकी है। तो वो कागज दिखाने के लिए अब किसान परेशान है। और इसी को, चूंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको मुद्दा बना लिया है बड़ा। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से तेजतर्रार नेता है कर्नाटक में तेजस्वी सूर्या, उन्होंने इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार जो है और कांग्रेस पार्टी जो है खास तौर पर, वो किसानों की जमीन पर कब्जा करना चाहती है वक्फ की आड़ में। क्योंकि वक्फ एक सरकार संरक्षित एक तरह से संस्था भी होती है। वक्फ बोर्ड का एक चेयरमैन होता है और उसको वक्फ बोर्ड के पास यूपीए सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने ही 2013 में उसमें संशोधन करके उसको इतने असीमित अधिकार दे दिए कि उसको एक तरह से दैत्य बना दिया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि वक्फ बोर्ड वो भस्मासुर बन चुका है कि जो किसी के भी सर पे हाथ रख देगा तो उसको खाक कर सकता है, इतने उसको असीमित अधिकार दे दिए। मतलब आपको वक्फ बोर्ड को यह कहना है कि यह जमीन हमारी है और उसके बाद उसको साबित करने की जरूरत नहीं है कि यह उसकी है। अब जिम्मेदारी उसकी हो जाती है जो जमीन का मालिक है। जैसे आपने सुना होगा कि पिछले दिनों कह दिया जी कि संसद भवन जो है वो पूरा का पूरा एरिया वक्फ बोर्ड का, संसद भवन तो वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है। हाँ, एयरपोर्ट भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है। भारत देश ही वक्फ बोर्ड की जमीन पे बसा हुआ है। बस ये नहीं बोला गया है कि ये तो पूरा देश जो है भी ये वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। वैसे ये बात तो सच है, वो कह भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस देश में जो तर्क दिए जाते हैं कि इस देश में मुगलों का राज जब था तो मुगलों ने बहुत सारी संपत्तियां अपनी जो है वो वक्फ के नाम कर दिए। तो पूरे देश पर राज था, तो पूरा देश ही वक्फ के नाम हो गया एक तरह से। तो आपका, हमारा, सबका घर जो है वो तो वक्फ की संपत्ति हो गई। किसी भी दिन वो कह देंगे, नोटिस भेज देंगे कि जी आपका घर जो है वक्फ की संपत्ति है, और आप कागज लेकर घूमते रहिए। और सुनवाई भी कहां होगी? सुनवाई भी उन्हीं के कोर्ट में होगी। सुनवाई आप दूसरे कोर्ट में जा नहीं सकते। सुनवाई भी वही करेंगे। कहते हैं कि कातिल भी वही है, मुंसिफ भी वही, अदालत भी उनकी, सब कुछ वही है। तो आप कहां सुनवाई करेंगे? इसलिए किसान परेशान है। और अब कांग्रेस इसलिए फंस गई है रंजना वहां पर क्योंकि किसानों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं राहुल गांधी जी, किसान न्याय के लिए हक में लड़ते हैं। और उन्हीं के राज्य में जहां पर सरकार है वहां पर वक्फ बोर्ड पर एक आरोप लगता है कि 1200 एकड़ जमीन, पूरा का पूरा गांव एक तरह से, पिछले दिनों एक तमिलनाडु की से खबर आई थी ऐसे ही कि जहां मंदिर है सदियों पुराना, वो बताया ये तो हमारा है, ये पूरा का पूरा गांव जो है वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। तो जी, तब भी काफी परेशान हुए थे। इसीलिए नरेंद्र मोदी सरकार ने इसको वक्फ को संशोधित करने की एक पहल की और वो संशोधन बिल लाया गया है। उसी पर लगातार चर्चा हो रही है, स्टैंडिंग कमेटी में उसको भेजा गया है। लेकिन कुछ लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो तो कह रहे कि भाई साहब लाशें बिछा देंगे,
मर जाएंगे, जान दे देंगे, इस देश की जेलें भर देंगे, लेकिन इस बिल को पास नहीं होने देंगे। ये गजब की क्रांति है। मैं हाँ। समझना चाहूंगी आपसे जी। कि ये बहुत ही लॉजिक वाली बात है। हाँ। जनता भी इस बात को समझना चाहेगी कि एक तरफ अगर मनमानी चल रही है, भाई वही वाली बात होगी जैसे आपने भी एक बहुत अच्छी बात कही कि आपका ही अदालत है, आपका ही खूनी है, आपका ही जज होगा, सब कुछ आपका ही है। तो फिर न्याय कहाँ हो रहा है और ये कहाँ से सही है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज समझनी होगी और समझना होगा। विपक्ष भी अभी तक क्यों मौन है ये समझ नहीं आ रहा है। नहीं, अभी एक तरफ रंजना जो फंस चुकी है पार्टी, उनके मंत्री का भी बयान आया कर्नाटक सरकार के, और अब भारतीय जनता पार्टी पर कह रही कि तो भड़काने वाला काम कर रहे हैं, ये तो डराने वाला काम कर रहे हैं किसानों को कि कांग्रेस पार्टी जमीन हथिया लेगी और ये कर लेगी। बोले कि हम लोग तो किसानों की बात सुनेंगे और किसानों की जमीन है तो उनको मिलेगी, लेकिन अगर वक्फ बोर्ड की जमीन है तो वक्फ बोर्ड को मिलेगी, ये भी कह रही कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये नहीं कह रही कि भाई जिस जमीन पर किसान पुश्तैनी अपनी खेती कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, सदियों से कर रहे हैं, उनकी पुश्तैनी जमीन है, वो अचानक रातों रात वक्फ की कैसे हो सकती है? उस पर ना कोई विवाद, ना कोई कभी नोटिस आया, ना कभी आपने दिया। एक अचानक से एक दिन आप रात में उठते हैं, नींद से जागते हैं और जैसे आपको कोई सपना आया वो नोटिस टाइप करते हैं और पूरे गांव को भेज देते हैं कि गांव जी ये पूरी जमीन हमारी है। हैरान करने वाली बात है कि ये 1200 एकड़ जमीन है। हाँ, इतनी बड़ी। और ये अकेला मामला नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा ही एक मामला सितंबर 2022 जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, सितंबर 2022 में बड़ा चर्चित वो मामला था। तमिलनाडु का जो वक्फ बोर्ड था उसने तेरुचेंदुरई गांव है, उस गांव का नाम तेरुचेंदुरई गांव, उस पूरे गांव को कहा था कि यह गांव वक्फ की संपत्ति है। उसके अलावा तेलंगाना के हैदराबाद के मलकाजगिरी में 750 एकड़ जमीन पर दावा ठोक दिया है कि ये जिस सारी की सारी जमीन हमारी है। संसद और एयरपोर्ट तो छोड़ दीजिए, गांव के गांव ये वक्फ बोर्ड जो है कह रहा हमारा। अभी 3-4 दिन पहले एक ट्विटर पर एक चल रहा था, राजस्थान के एक बाबा है विधायक, बड़े चर्चित है जयपुर के, वो उन्होंने वहां का वक्फ बोर्ड ने बोर्ड बना लिए बहुत सारे, और जहां मन कर रहा वहां ले जाके गाड़ दे रहे कि ये वक्फ की संपत्ति है। तो उस पर उन्होंने बड़ा विरोध किया कि सीमेंट नया है, सब कुछ नया है, बोर्ड क्यों गाड़ रहे जी आप? तो जिस तरह से मोदी सरकार ने इसको संशोधन विधेयक लाया है, तब से जो वक्फ को लेकर है विवाद हो रहा है। दरअसल थोड़ा सा वक्फ के बारे में अगर दर्शक समझना चाहे, उनको हम समझाएं तो 1954 में ही यह स्वतंत्र जब आजाद भारत हुआ था, उसके बाद 1954 में ही वक्फ अधिनियम को लाया गया था। और इसका मूल रूप से उद्देश्य यह था कि जो वक्फ की जमीनें हैं, जैसे मस्जिद हो गई, मदरसे हो गए, या जो वक्फ के लिए जिन्होंने, वक्फ का बेसिकली मतलब यह होता है कि जैसे कोई मुस्लिम पर्सन है और वो उसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो अपनी जायदाद को दान करना चाहता है तो वो वक्फ कर देता है उसको, अल्लाह के नाम उसको छोड़ देता है। तो कहा जाता है कि वो प्रॉपर्टी अब अल्लाह की हो गई, उसको आप स्थानांतरित नहीं कर सकते। जिस कॉज के लिए वो जमीन दी गई है उसी कॉज के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मेरी अगर इच्छा है, मैंने वक्फ की है जमीन कि यहां पर एक यतीम खाना बनना चाहिए यतीम लोगों के लिए, तो आपको यतीम खाना ही बनाना पड़ेगा। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, वक्फ की जमीनों पर कुछ माफियाओं का कब्जा हो गया, कुछ पॉलिटिकल माफियाओं का कब्जा हो गया जो मुस्लिम समाज से ही थे। उन्होंने जमीनें हथियाई, कब्जाई, कुछ बेची, और उसमें उन जमीनों से जो किराया आता है वो खुद रखने लग गए। वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है, वक्फ बोर्ड से बेसिकली यह है कि आपको लाभ जो है वो मुस्लिम समाज को मिलना चाहिए, उससे जो पैसा अर्जित होता है। लेकिन खबरें ऐसी आती है कि वक्फ बोर्ड सैलरी नहीं दे पा रहा है। जो मदरसों के मुलाजिम होते हैं उनको तनख्वाह देने का काम होता है, उनको तनख्वाह ही नहीं दे पा रहा है। ये भी खबरें। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारे देश में रेलवे के बाद से वक्फ बोर्ड ही सेकंड नंबर पे आता है। हाँ, रक्षा विभाग और रेलवे के बाद लगभग 9 लाख एकड़ जमीन जो है वो बताया जाता है कि वक्फ बोर्ड के पास अपनी 9 लाख एकड़ के आसपास जमीन है, और सैलरी नहीं दे पा रहे, और वो सैलरी नहीं दे पा रहे हैं कर्मचारियों को। दिल्ली से ही खबर है। और उन लोगों ने बड़ा वक्फ बोर्ड के खिलाफ कहा कि हमको तो 3 महीने से 4 महीने से तनख्वाह नहीं जा रही। कुछ यतीमों को पेंशन दी जाती है, वक्फ बोर्ड का ये काम होता है कि जो, क्योंकि कॉज के लिए, सोशल कॉज के लिए जमीन होती है, वो नहीं दे पा रहे। तो 1954 में एक वक्फ अधिनियम लाया गया कि ये जो संपत्ति है इसका नियोजन होना चाहिए, और इसका नियोजन करके जो असली हकदार लोग हैं उसको इसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, मैंने कहा कि जैसे माफियाओं का कब्जा हो गया, फायदे लेने वाले लोग फायदे लेने लग गए। लेकिन असली मोड़ इस वक्फ पर तब तक कोई विवाद नहीं था। लेकिन असली मोड़ एक 2013 में आता है। मोदी सरकार आने से पहले जब यूपीए 2 की विदाई हो रही थी, 2013 में इस वक्फ बिल को संशोधित किया गया और इस वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिए गए, एक दैत्य बना दिया गया। हाँ, ऐसी शक्तियां दे दी गई कि जहां आप हाथ रख दे वो जमीन आपकी। मतलब वो कह रहे हैं ना कि वो कह रहे हैं कि भैया मैं आपको उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट हमारी है, आप पार्लियामेंट तो छोड़ दीजिए,
ताजमहल पर दावा हो चुका है, ताजमहल, और न सिर्फ ताजमहल, मैं आपको बता दूं कि देश के 120 ऐसे स्मारक हैं जो एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन है, उस पर वक्फ बोर्ड दावा कर चुका है कि ये सारे के सारे जो है, चूंकि मुगल काल में बने हुए इसलिए ये हमारे, ये वक्फ की संपत्ति है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। 2010 में सुप्रीम कोर्ट की बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है, और 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एक वक्फ बोर्ड को आदेश दिया था, उस आदेश पर रोक लगा दी कि भैया ताजमहल जो है वो कैसे आप कह सकते हैं। 2010 में यह मामला पहुंचा था। 2018 में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों को आप सुप्रीम कोर्ट में लाके समय बर्बाद मत कीजिए। आप कहेंगे कि कौन विश्वास करेगा इस पर भी ताजमहल वक्फ की संपत्ति है, ये एएसआई की संपत्ति है। तो ऐसे कई मामले 1800 मैंने जैसे आपको बताया था कुछ कि 1858 में मुगल बादशाह जो था उसी वक्त इस तरह की उन्होंने घोषणा कर दी थी, और बहादुर शाह जफर से जो जितनी जमीनें थी, जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई मुगल सल्तनत थी तो मुगल सल्तनत की सारी जमीन उन्होंने वक्फ कर दी, तो उसके लिए तर्क ये दिया गया सुप्रीम कोर्ट में कि 1858 जब हुआ तो 1858 की एक घोषणा हुई थी, उसके मुताबिक जो आखिरी मुगल बादशाह थे, भाई जो अंतिम मुगल बादशाह, फिर मुगलों का शासन इस देश से खत्म हो गया, बहादुर शाह जफर, तो उन्होंने जितनी संपत्तियां थी उसका सारा स्वामित्व जो है वो ब्रिटिश महारानी के पास हैंडओवर हो गया था, क्योंकि उसके बाद अंग्रेजों का शासन आ गया इस देश में। तो 1858 में सारा उन्होंने जब हैंडओवर कर दिया तो फिर मुगलों का उस पर कब्जा नहीं बचा, बिल्कुल सारी प्रॉपर्टीज आपकी हैंडओवर हो गई। तो तौर पे वक्फ बोर्ड का नहीं, हाँ, तो आप इस पर उस हवाले से कब नहीं कह सकते कि नहीं जो तो मुगलों ने राज किया था, मुगलों ने बनाया तो ये तो हमारा हो गया। और मुगलों ने भी कोई घर से थोड़ी लाया था, वो तो इसी देश की संपत्ति से उन्होंने बनाया, इसी देश के पैसा, इसी देश के मजदूरों का पसीना लगाया, इसी देश में जो उन्होंने लूटा, वो तो खच्चरों पर बैठकर आए थे, मतलब घोड़े भी नहीं थे ढंग के, खच्चरों पर बैठकर इस देश में आए और इस देश को लूटकर उन्होंने इस देश पर शासन किया, और कहेंगे कि अब तो हमारे दादाओं ने बनाया था। कौन सा साम्राज्य बना रहे हैं फिर, कौन क्या लक्ष्य है इनका? मतलब कहीं ना कहीं मुझे इस बात को बोलने में बड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं बोल देती हूँ कि जहां हम खड़े हैं कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे भी दावा ठोक दे, फिर हमें भी कागज लेकर घूमना पड़े। नहीं, यही इसीलिए मोदी सरकार एक संशोधन बिल लेके आई है, और उसी पर वक्फ संशोधन में जो स्टैंडिंग कमेटी के पास बिल गया है उसमें 4 दिन पहले एक बड़ा ड्रामा हुआ, इसमें ड्रामे भी बड़े चल रहे हैं। वो एक ममता बनर्जी के एक सांसद है, वो गए, उन्होंने कांच की बोतल वहां फोड़ दी। अच्छा हुआ उन्होंने मतलब कांच की बोतल फोड़ के किसी का मर्डर वर्डर नहीं कर दिया वहां। वो कह रहे थे, जो स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे जगदम्बिका पाल साहब, कि ये तो भाई साहब मतलब कुछ भी कर सकते हैं, आज इन्होंने बोतल फोड़ी है, कल तो ये उनका मन में आएगा किसी का गला काट देंगे ये, तो हाँ, तो इसीलिए उनको फिर वहां से सस्पेंड कर दिया गया स्टैंडिंग कमेटी से। लेकिन ये लोकतांत्रिक मर्यादाएं किस तरफ जा रही है उसका उदाहरण था। इससे पहले भी, अब मजेदार बात यह देखिए कि इसके पहले एक जो बैठक हुई थी स्टैंडिंग कमेटी की, जिस कांग्रेस पर ये आरोप लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही कब्जाने का, क्यों लगा रही है? क्योंकि कर्नाटक में खड़गे साहब पर आरोप लगा है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा किया है, और उसको लेकर बड़ा हंगामा बवाल हुआ था वहां पर, और इसीलिए कह रहे कि ये भाई वक्फ बोर्ड के जरिए आप किसानों की जमीन हथियाएंगे, वक्फ बोर्ड के नाम कराएंगे, फिर खड़गे साहब उसको कब्जा लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है, या कोई गांधी परिवार कब्जा लेगा, या कोई कांग्रेस का नेता कब्जा लेगा। तो ये इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कह रही कि साजिश है आपकी, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी वहां फंस गई है। अब जवाब देते उनसे बन नहीं रहा। वक्फ बोर्ड का समर्थन करने वाली कांग्रेस अब इस मामले को डील कैसे करेगी वहां पर कर्नाटक में, ये उसके सामने बड़ा प्रश्न है। हालांकि वो सफाई दे रही है क्योंकि चुनाव भी है, महाराष्ट्र में चुनाव है, इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी इसीलिए बड़ा बनाने की कोशिश कर रही है। झारखंड में चुनाव है कि देखिए आपकी जमीनें कब्जाई जाएगी और फिर आपसे कहा जाएगा दीजिए सबूत दीजिए। क्योंकि लगातार बीजेपी, तेजस्वी सूर्या ने भी कहा कि जो अभी फितरत दिख रही है कांग्रेस की कर्नाटक में खासतौर पे, वो किसान विरोधी है, जबकि यही परचम लहराते हुए किसानों के नेता के साथ चलते थे यहाँ पे, और कहते थे कि हम किसानों की बात करते हैं, हम गरीबों की बात करते हैं। पिछले दिनों भी राहुल गांधी का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जहां वो नाई की दुकान पे गए हैं, वहां पे काफी एक बहुत अच्छा संबंध दिखाने की कोशिश की जा रही है, और बहुत इसे तो बीजेपी ये भी करी कि पीआर बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी ने तो बहुत सारी कोशिशें की, वो नाई भी बने, वो मैकेनिक भी बने, मतलब नाई बने नहीं, नाई के पास गए, नाई नहीं बने, वो मैकेनिक बने, उन्होंने गाड़ियां ठीक की, कूली भी बने, खाली अटैची लेके वो सर पे गए, उसका बड़ा मजाक बना था उनका। तो उन्होंने बहुत अच्छी कई कोशिश, किसान बने वो,
अलग अलग किरदार उन्होंने निभाने की कोशिश की, लेकिन वो किरदार जो है वो चुनाव में उनको लाभ नहीं दे पाए और आने वाले समय में ये मुश्किल भी लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल हमारे साथ सुनील राउत जी थे, इन्होंने साफ तौर पे बताया कि कैसे कांग्रेस अभी कर्नाटक के मामले में, जहां 1200 एकड़ जमीन पर जो कब्जाने का मामला आया है और तेजस्वी सूर्या ने जो दावे किए हैं, जो आरोप लग रहे हैं, उस पर भी बताया कि कैसे कांग्रेस घिर गई है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का भी उनके ऊपर भी आरोप था कि वो कब्जा कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है। लेकिन पूरी चर्चा हमने आपके सामने की, सारे फैक्ट्स आपको बताए। हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक थे। कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय देना ना भूलें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।